पीएम मोदी अपने 3 नेशन के विजिट पर हैं। काफी शेनानिगन्स यहां पर चल रहे हैं। अब इस 3 नेशन विजिट में सबसे पहले मोदी जी गए हैं इथियोपिया में, एंड इथियोपिया में जाकर के वो वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। ब्रो, हमारे देश में पार्लियामेंट चलती हुई छोड़कर दूसरे देश में जाकर पार्लियामेंट को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। एंड आई कम टू यू विद डीप रिस्पेक्ट फॉर योर पार्लियामेंट। सर, वहां के पार्लियामेंट की डिप रिस्पेक्ट तो आपको डेफिनेटली है, लेकिन यहां के पार्लियामेंट की भी थोड़ी डिप रिस्पेक्ट कर लेते। 2.5 लाख रुपीस पर मिनट चल रहे हैं हम लोग। अगर देश के प्रधानमंत्री ही यहां पर नहीं है, किसी और कंट्री के पार्लियामेंट में है, तो इस 2.5 लाख रुपीस का जस्टिफिकेशन क्या है सर, ये तो बता दो। अब इस एड्रेस टू पार्लियामेंट को लेकर के काफी चल रहा है कि अरे मोदी जी वहां पर जाकर एड्रेस कर रहे हैं, देखो क्या डंका बज रहा है। लेकिन इसी एड्रेस में पीएम मोदी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से इनकी वीडियोस को शेयर ही नहीं करा जा रहा आईटी सेल के द्वारा भी। तेना इस्तिलिन सलाम। पीएम मोदी इथियोपिया की पार्लियामेंट में जाकर के सलाम ठोक रहे हैं। ये बात यहां के भक्तों को कैसे हजम होगी मोदी जी जी। बट इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18 अलग अलग फॉरेन पार्लियामेंट्स को एड्रेस किया है। मनमोहन सिंह ने 7 को किया था, इंदिरा गांधी ने 4 को किया था, नेहरू जी ने 3 को किया था, राजीव गांधी ने 2 एंड पीवी नरसिम्हा राव ने सिर्फ एक ही पार्लियामेंट को किया था। सबने मिला के 17 करे एंड अकेले ही मोदी जी ने 18 कर दिए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सवाल सरकार से ये हो रहा है कि पोल्यूशन इतना क्यों है दिल्ली में? जवाब में आ रहा है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट को एड्रेस कर दिया। अबे, पार्लियामेंट को एड्रेस करने से दिल्ली का पोल्यूशन कम कैसे हो रहा है? इसी साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि पीएम मोदी का वहां के पार्लियामेंट में बहुत ही गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है। मोदी जी का काफी गाजे बाजे के साथ डंका बज रहा है इथियोपिया की पार्लियामेंट के अंदर। क्या बात है। वैसे इथियोपिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है? इथियोपिया की पॉपुलेशन है 13 करोड़ एंड यहाँ की पॉपुलेशन से ज्यादा बिहार की पॉपुलेशन है। इससे बेटर तो मोदी जी बिहार जाकर के अपना स्वागत करा लेते। बट इसी के साथ यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। मोदी जी को वहां पर ग्रैंड ऑनर मिला है, ऑनर ऑफ निशान। बट फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, 13 करोड़ की आबादी वाले देश में ग्रैंड ऑनर मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? ऑल्सो जब पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे तो वहां के पीएम उनको रिसीव करने आए। आई मीन दिस इज अ यूनिक, क्योंकि हर जगह पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम हो गई पूरी तरीके से। इसको कोई मीडिया ने कवरेज नहीं करा। इनफैक्ट मेरे जैसा बंदा इसको कवरेज कर रहा है। मोदी जी को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। यहां पर इनके लोग मेरे ऊपर डिफेमेशन के केस ठोकते रहते हैं। वहां के पीएम के साथ पीएम मोदी की कुछ फोटोज हैं। लेकिन इसके साथ भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, इथियोपिया जो है वो वर्ल्ड की टॉप 20 पुअरेस्ट कंट्रीज में 18th नंबर पे आता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड की जब गरीब कंट्रीज के बारे में बात होती है तो इथियोपिया उनमें से एक आता है। एंड वहां का अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे पीएम को लेने आया है तो वो लेने नहीं आया मोदी जी को, वो लेने आया है पैसे लेने आपसे। ये बात समझ जाओ आप। ऑल्सो ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी। तालियां बजाना चाहते हैं इनके लिए, क्योंकि पीएम मोदी की वजह से हमारे को पता चल गया है कि आखिरकार इथियोपिया की हवा कितनी ज्यादा साफ है। वहां पर ये पेड़ लगाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम, बाकी जंगल अडानी के नाम। लेकिन इन फोटोज में भी आपको नजर आएगा पीछे क्लियर स्काइज, ब्लू स्काइज। इथियोपिया जो कि 18वें नंबर की गरीब कंट्री है, वहां के स्काइज इतने क्लियर हैं। लेकिन दिल्ली में पता नहीं भैया कब देखने को मिलेंगे। यहां पर तंदूर बैन चल रहा है, चिकन टिक्के से आसमान साफ कर देंगे। बट देखो तुम ना यार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, इतना नेगेटिव नहीं होना होता। देखो मोदी जी वहां पर गए हैं एंड वहां पर भी वंदे मातरम चल रहा है। पता है, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। वंदे मातरम बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी सुनने में और गाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ऐसे ऐसे ताली बजाने से कोई वंदे मातरम लवर हो जाता है, ये कहीं पर भी पॉइंट प्रूव नहीं होता। लेकिन दूसरी बात आपको जो बताना चाहता हूं यहां पर वो ये है कि वंदे मातरम ये गाना नहीं है, ये गाना है एक्चुअली मां तुझे सलाम। AR रहमान की कॉम्पोजिशन है। दिल पे छुरियां चल रही है संगियों के। बट फिर भी एक बार सोच के देखो कि पॉइंट कौन सा प्रूव हो रहा है यहां पर। वहां पर मां तुझे सलाम, वंदे मातरम मोदी जी एंजॉय कर रहे हैं।
क्या उससे यहाँ पर वंदे मातरम का सेलिब्रेशन हो जाता है? एंड क्या वंदे मातरम के सेलिब्रेशन से वंदे मातरम की जो पहली लाइन है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जो कि शायद आधे ज्यादा बीजेपी के लोगों को आती भी नहीं होंगी, एक गो में गा ही नहीं पाएंगे, क्या वो सब चीजें हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही। ये सब चीजें इंडिया में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन वंदे मातरम पे ताली तो बजा ही सकता हूं मैं, मेरा डंका बज रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे मोदी जी से कोई दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल यहां पर प्रॉब्लम नहीं है जी मोदी जी के साथ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे देश में जो हमारा टैक्स पेयर है, जिसके लिए वो टैक्स देता है, वो सब चीजें इन रिटर्न उसको मिले। ये ठीक वैसे ही जैसे कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई प्लम्बर आता है, वो आपसे किसी काम के पैसे मांगता है, आप उसको पैसे देते हो एंड इन रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सही तरीके से काम करे। सोचो वो प्लम्बर, वो इलेक्ट्रीशियन बिना काम करे वहां से निकल ले और ये कह दे तुम्हारा पाइप ठीक हो गया सर, तो ऐसे में आप क्या करोगे? उस इलेक्ट्रीशियन, उस प्लम्बर से सवाल पूछेगी भाई तू ऐसे कैसे जा रहा है यहाँ से? तो मैं भी यही कर रहा हूँ यार, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है यहाँ पे किसी का। इथियोपिया एक ऐसी कंट्री जिसमें जाने से पहले मोदी जी के भक्तों को, मोदी जी के सपोर्टर्स को भी नहीं पता होगा कि इथियोपिया का कैपिटल क्या है, लेकिन वहां पर जाके डंका बज गया। लेकिन इसी के साथ जब जी मोदी जी वहां पर पहुंच चुके हैं, तो वहां के कैपिटल अदीस अबाबा के बारे में बात हो रही है एंड वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो इस टाइम पर बहुत ट्रेंड कर रही है। ये अदीस अबाबा का वीडियो है जहां पर आपको क्लीन एयर नजर आएगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सड़कें नजर आएंगी एंड जैसे मैंने बताया ये टॉप 20 गरीब कंट्रीज में आता है पूरे वर्ल्ड की एंड इनके पास भी इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी। अब इन सिटीज के बारे में बात हो रही है कि आधी से ज्यादा इंडियन सिटीज भी ऐसी नहीं दिखती हैं। दिल्ली के कुछ पार्ट्स को छोड़ दो तो कई जगहों से दिल्ली भी ऐसी नहीं दिखती है। Can you believe it? This is Africa. सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मोदी प्रॉमिस टू बिल्ड 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। आई होप ही फील्स अशेम्ड व्हेन ही सीज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। डियर इंडियंस, प्लीज वॉच दिस एंड फील अशेम्ड। ध्रुव राठी भी लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द कंट्री दैट मोदी इज विजिटिंग करंटली, हैव अ लुक एंड कंपेयर इट टू विश्व गुरु। देखो दिल्ली में जो लोग रहते हैं एंड दिल्ली में भी कुछ पार्ट्स में जो लोग रहते हैं, वो लोग छोड़ दें इसको, आप उसके अलावा किसी भी सिटी में रहते हो उसको यहाँ पर अदीस अबाबा के साथ कंपेयर करके देख लो इस वाली वीडियो के, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। एंड अगर कर भी दिया तो है ना यार मोदी जी, फिर अपने मोदी है तो मुमकिन है। एंड टाइम भी यहाँ पर कैसा कैसा देखने को मिल रहा है। हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे थे अमेरिका, चाइना के साथ कंपैरिजन की एंड हम लोग जब इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं तो हम कहते हैं हम तो यूके को पिछाड़ चुके हैं यहाँ पर, बट दूसरी तरफ हम इथियोपिया के कैपिटल से भी पीछे हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्लीन एयर की यहाँ पर बात हो रही है। कंपैरिजन का लेवल लगातार यहाँ पर गिरता चला जा रहा है। आने वाले टाइम में क्या मतलब सूडान के साथ हम लोग यहाँ पर अपना कंपैरिजन करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं, मोदी जी के रहते वो भी हो जाए। एंड शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इथियोपिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $994 है और इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $2818 है। एंड ये नंबर जो है इंडिया का, ये इथियोपिया के नंबर से ऑलमोस्ट थ्राइस है। लेकिन क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इथियोपिया के जो कैपिटल है अदीस अबाबा, इसके 3 टाइम्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? दिल्ली भी इसके 3 टाइम्स नहीं पहुंचा है भाई। ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक नेता के पीछे ऐसा पागलपन क्यों है कि तुम्हारे अपने पैसे से तुम्हारा लॉस हुआ चला जा रहा है, तुम्हारे पैसों की बर्बादी हो रही है, लेकिन नहीं जी मोदी जी से सवाल मत पूछ लेना कोई। और अगर इतने बेपरवाह हो अपने पैसों वगैरह को लेके तो भैया 10-20 लाख मुझे भेज दो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि 3 नेशन टूर पे अब मोदी जी भी आगे बढ़ चुके हैं। मोदी जी इस टाइम पर ओमान के कैपिटल मस्कट पहुंच चुके हैं एंड मस्कट से मोदी जी ने ये तस्वीरें शेयर करी है। ग्रैंड वेलकम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का प्रधानमंत्री ग्रैंड वेलकम मिलना ही चाहिए। तुम्हें क्या लगा मोदी होने की वजह से मिल रहा है? अबे इंडिया की वजह से मिल रहा है। अब मोदी जी तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, यूनिक बातें करते हैं, लेकिन लोग भी कम नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। मोदी जी ने फोटोज शेयर करी एंड फोटोज में से एक फोटो पे मोदी जी के कान पे यहाँ पर कुछ लटका हुआ दिख गया। अब इसको पॉइंट आउट करके जब किसी ने फोटो ये वाली डाली तो लोगों ने क्या क्या लिखा ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी ने पूछा कि ये क्या है आखिरकार, तो कमेंट्स कितने विचित्र टाइप के हैं देखो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी डांडिया भाई लिखते हैं ट्रांसलेशन डिवाइस है, मोदी जी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और यूजर लिखते हैं कि इतने की रुई फंस गई है। एक और यूजर लिखते हैं साबुन का झाग रह गया है। अरुण कुमार लिखते हैं कि इट लुक्स लाइक अ सिक्योरिटी ईयरपीस। इनफैक्ट एक ट्विटर यूजर यहाँ पर लिख रहे हैं दिमाग का दही। ये वाले से मैं एग्री कर सकता हूँ, ये डेफिनेटली दिमाग का दही ही हो सकता है जो कि मोदी जी के कान के नीचे से लीक कर रहा होगा। अब देखो यार, इतना कर दिया है, इतना हो गया, लेकिन कुछ कसर यहाँ पर रह गई है।
कैसी कसर? मोदी जी के सो कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा वाली कसर, जो कि मोदी जी को हर टाइम पर रिसीव करने पहुंचते हैं। यहां पर भी एक आंटी निकल कर आई है कि मोदी जी तो भगवान जी है, भगवान को देख लिया मैंने। अरे भगवान को रोज रोज देखो ना इंडिया आके। ओ सॉरी, यहाँ तो 400+ AQI है, शायद भगवान इनको यहाँ पर दिखेंगे नहीं। इट्स लाइक भगवान का दर्शन हो गया आज। द टच एंड जस्ट फॉर अ सेकेंड ऑल्सो नो, रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। अभी आंटी का पासपोर्ट अगर चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा कि आंटी मोदी जी के पहले ही फ्लाइट लेकर के इथियोपिया पहुंची हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी को देख लिया जस्ट लाइक भगवान को, इट्स लाइक जस्ट भगवान को देख लिया है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, मोदी जी भगवान हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान आखिरकार ये दिल्ली का पॉल्यूशन क्यों नहीं साफ कर पा रहे? अब देखो, इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में गालियां देनी शुरू कर दो, मैं भगवान को पूरी तरीके से मानता हूं, लेकिन मैं इंसान को भगवान नहीं मान सकता किसी भी सिचुएशन में। लेकिन जो लोग मानते हैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूं कि आपके भगवान पॉल्यूशन कम क्यों नहीं कर रहे हैं? पूछो अपने भगवान से एक बार। इसी के साथ आपका क्या सोचना है इन दो देशों के दौरे के ऊपर एंड इथियोपिया की कैपिटल के बारे में आपका क्या सोचना है? कंपैरिजन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकाल डालो पूरी तरीके से। ट्रस्ट मी, अच्छा लगेगा। कहीं और तो निकाल नहीं पा रहे हो, यहां तो निकाल ही सकते हो कम से कम। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगला वीडियो भी आने ही वाला है। 3 नेशन टूर है। अभी 2 नेशन के ही बारे में आपको बताया यहां पर मैंने सोचा साला। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।